तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपका अपना जीत सर वेलकम करता हूँ। तो हमारी तैयारी चल रही थी रीट 2021 से रिलेटेड हमारी तैयारी चल रही थी। ठीक है, उसमें हमने कृषि के टॉपिक को ले रखा है। आज हम जो कृषि है उससे रिलेटेड आने वाले प्रश्न देखेंगे। उन प्रश्नों में हम टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन लेंगे। कितने प्रश्न लेने वाले हैं? 30 प्रश्न लेने वाले हैं। उसमें मैं आपसे ही प्रश्न पूछूंगा, देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे पाते हैं। जो भी 15 से ज्यादा क्वेश्चन सही करेगा उसका अगली वीडियो में नाम मेंशन किया जाएगा और साथ ही साथ उसको एक इनाम प्राइज के रूप में भी दिया जाएगा। जो 15 से ज्यादा क्वेश्चन क्रैक करेगा। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न आपके। देखिए कि जो कृषि है वो कौन सा व्यवसाय है। पहला प्रश्न है कृषि है वह कौन सा व्यवसाय है। कृषि कौन सा व्यवसाय है। तो इसके लिए टाइमर शुरू होगा आपका। पहले मैं क्रमांक नोट कर देता हूं। प्राथमिक व्यवसाय, दूसरा है तृतीयक व्यवसाय, तीसरा है चतुर्थ व्यवसाय और चौथा है पंचम व्यवसाय। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा व्यवसाय है। तो इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि सर अब तक है। कृषि वह कौन सा व्यवसाय है। कृषि कौन सा व्यवसाय है। कृषि कौन सा व्यवसाय है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। टाइमर चल रहा है आपका। देखते हैं लाइव वीडियो में कौन रिप्लाई कर पाता है और बाद में देखते हैं कौन करता है। तो हमारा कृषि है वो कौन सा व्यवसाय है। चलो आपका टाइम खत्म हो चुका है 30 सेकंड का। ठीक है, तो कृषि है वो कौन सा व्यवसाय है। बिल्कुल सही, कृषि है वो हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि कौन सा व्यवसाय है। प्राथमिक व्यवसाय है। अब प्राथमिक व्यवसाय क्यों है यह भी मैंने संपूर्ण विवरण के साथ बताया है कि कृषि प्राथमिक व्यवसाय क्यों है। क्योंकि यह प्राथमिक व्यवसाय इसलिए है क्योंकि हमारे जो पूर्वज या हम कह सकते हैं जो आदि मानव थे वो अपना जीवन या गुजर बसर करने के लिए यह सबसे पहले यही काम था। ठीक है, तो इसीलिए यह प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल होता है। बाद में जो जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ते गए उन्हीं के हिसाब से व्यवसाय के नाम से जाने लगा। जैसे तृतीयक व्यवसाय में व्यापार वर्ग को सम्मिलित किया जाता है, वैसे वैसे ये बढ़ता गया। देखिए अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान का भारत की कुल कृषि में कितना प्रतिशत योगदान है। दूसरा है राजस्थान का भारत की कुल कृषि में योगदान है वो कितने प्रतिशत है। कृषि में योगदान कितना है। तो आपके जो ऑप्शन है वो है 12%, दूसरा है 11%, तीसरा है 16% और चौथा है 9%। बताना है। इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का भारत की कुल कृषि में कितने प्रतिशत योगदान है। कृषि में योगदान बिल्कुल मैंने पढ़ाया हुआ है। आप यह नहीं कह सकते कि मैंने नहीं करवाया है, बिल्कुल करवाया है। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, साथ साथ नोट करें तो काफी अच्छा। और बाकी अगर आप इन क्वेश्चनों को करेक्ट कर पाते हैं तो आपका एक टॉपिक तो क्लियर ही वैसे ही हो जाएगा। तो
चलिए देखते हैं, राजस्थान का भारत की कुल कृषि में कितना योगदान है? 11% योगदान है। बिल्कुल सही दोस्तों, कितने प्रतिशत योगदान है? 11% योगदान है। कितने प्रतिशत योगदान है? 11% योगदान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है राजस्थान में वालरा क्या है? राजस्थान में वालरा क्या है? वालरा, वालरा क्या है? तो पहला है स्थानांतरण कृषि, दूसरा है घास, तीसरा है फसल का नाम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपके 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट हो गया। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि सर राजस्थान में वालरा इनमें से ये है। बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे क्यों नहीं है या कैसे क्यों है। तो इस क्यों के प्रश्नवाचक चिन्ह को हमें हटाना है, तभी हम करेक्ट कर पाएंगे इस रीट 2021 को। हमारा गोल टारगेट सब यही है। तो चलिए देखते हैं। तो राजस्थान में वालरा क्या है? स्थानांतरण कृषि है। क्या है? स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम या उपनाम ही वालरा है। क्या है? वालरा है। अब स्थानांतरण कृषि क्या होती है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाती है अन्यत्र। यानी कि आज आदिवासी लोग यहां पे कृषि कर रहे हैं और उन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ गुजर बसर नहीं हो रहा है, तो वह अन्यत्र स्थान पर चले जाते हैं। उस स्थान को छोड़कर या वनों को काट कर या जलाकर की जाने वाली कृषि को वालरा या स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? चौथा प्रश्न है, राजस्थान में सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, आर्द्र शुष्क, दूसरा है आर्द्र दक्षिणी मैदान, दक्षिणी शुष्क, आर्द्र दक्षिणी शुष्क। क्या है? आर्द्र दक्षिणी शुष्क। तीसरा है आर्द्र शुष्क मैदान, या चौथा है शुष्क मैदान। क्या है? शुष्क मैदान। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब 30 सेकंड का। तो बताना है राजस्थान में सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? आर्द्र शुष्क है या आर्द्र दक्षिणी शुष्क है, आर्द्र शुष्क मैदान है या आर्द्र दक्षिणी मैदान है? तो कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी कि सर ये है। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दे। जो आपका रीट से रिलेटेड जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, मुझे पता है मैंने भी बना रखा है, तो आप सभी ने भी रीट की तैयारी के लिए अपने दोस्तों के साथ कोई भी मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या रीट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने के लिए या रीट रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन के लिए अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए बना रखा है। तो उसमें ये वीडियो शेयर कर दें कि सर की वीडियो आ गई है। और साथ ही साथ लाइव का भी ध्यान रखें कि आप जितने ज़्यादा वीडियो में लाइव आएंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो जो राजस्थान में सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है वह आर्द्र दक्षिणी मैदान है। कौन सा है? मैदान है। कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदान है दोस्तों। बिल्कुल सही, याद रखना, आर्द्र दक्षिणी मैदान
है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है वो है 5वां है, हल्दी उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हल्दी उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर ये जिला हल्दी उत्पादन में प्रसिद्ध है। उसके अगला लेते हैं हम, चेपा एक बीमारी है। क्या है? चेपा एक बीमारी है। यह कौन सी फसल से होती है? फसल का नाम बताना है, फसल का नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। 30 सेकंड हो चुके हैं। तो हल्दी उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उदयपुर। क्या? उदयपुर हल्दी उत्पादन में प्रसिद्ध है। चेपा एक बीमारी है, फसल का नाम बताना है। कौन सी फसल है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर ये फसल है। आपका काउंटडाउन खत्म भी होने वाला है। बिल्कुल सही, चेपा बीमारी है वो रबी की फसल की है। कौन सी फसल की है? रबी की फसल की है। और एक बीमारी और है, अंगमारी बीमारी, वो है चावल की फसल की बीमारी है। याद रखना दोस्तों, चावल की फसल की बीमारी पूछ लिया जाए तो वो ही करके आना है आपको। चलिए छठा है, राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत है या कितना है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर इतना है राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र है कितना है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, आपका काउंटडाउन खत्म भी होने वाला है। तो राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53% है। एक प्रश्न इजी सा है कि ऋतुओं के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? ऋतुओं के आधार पर कृषि के प्रकार। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो, आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है कि ऋतुओं के आधार पर इस कृषि को यह कहा जाता है। तो ऋतु के आधार पर कृषि के कितने प्रकार हैं? 3 टाइप्स है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन कौन सी है? रबी, खरीफ और जायद की फसल। बिल्कुल सही। राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा? राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित जिला। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? बिल्कुल सही है, गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर सर्वाधिक सिंचित जिला है। अब इसी में अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है राजस्थान में? राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। और 10वां है जीडीपी का पूरा नाम। जीडीपी का पूरा नाम, इसका जवाब तो हमारे सर भी देंगे। जीडीपी का पूरा नाम। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल सही, राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है।
चलो जीडीपी का पूरा नाम क्या है, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। देखिए चलो काउंटडाउन आपके लिए चल रहा है, लेकिन हम सर से डिस्कस कर लेते हैं। तो सर बोलिए सर। बताइए जीडीपी का पूरा नाम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताना है। ग्रास डिवोटेड प्रोडक्ट, और हिंदी में इसको कहते हैं ठीक है सर, नहीं ग्रामीण ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में इसका पूरा नाम क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। सकल याद रखना। सर से हमने यह प्रश्न 4 बार पूछ लिया और चारों बार सर कंफ्यूज हुए हैं। तो सर आई थिंक अब क्लियर हो चुका है। इंग्लिश में तो आपने बता दिया, हिंदी में भी आपने थोड़ा बहुत बताया है, तो आपको क्लियर हो चुका है। और आपका कहना है कि आपके तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर है सारे। अगली बार हम जरूर बताएंगे। चलो इसे स्क्रीनशॉट व्यू लेना है तो वो लो। चलो आपने नोट कर लिया होगा। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, कमेंट करके बताओ कि सर्वाधिक फल इस जिले में उत्पादित होते हैं। आपका 11वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला, फल उत्पादित करने वाला जिला। आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है 30 सेकंड का। सर्वाधिक फल उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है, और सर्वाधिक सब्जी उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है। दूसरा है, 12वां है, सर्वाधिक सब्जी उत्पादित करने वाला जिला। इसमें तो आएगा गंगानगर। इसका आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि सर ये है। फिर है, जायद की फसल की बुआई कब की जाती है। 13वां है, जायद की फसल की बुआई, फसल की बुआई कब की जाती है। तो आपका काउंटडाउन इसका शुरू होता है और इसका आपका आंसर आ गया। सर्वाधिक सब्जी उत्पादित करने वाला जिला है वो है जयपुर है। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, जयपुर इसका सही आंसर है। तो जायद की फसल कब बोई जाती है, बिल्कुल सही, फरवरी व मार्च में बोई जाते हैं। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर फसलों के प्रकार, उद्देश्य के आधार पर फसलों के प्रकार। उद्देश्य के आधार पे फसलों के प्रकार, उद्देश्य के आधार पे फसलों के 5 प्रकार हैं। खाद्यान्न फसलें कौन सी है, खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, नगदी फसलें और पेय फसलें। इसी में पूछ लिया जाए नगदी फसलें क्या है, तो इसका आंसर हमारे सर देंगे। नगदी फसलें क्या है, नगदी फसलें वे हैं जिन्हें, काम डाउन चल रहा है आपका, खरीदा जाता है, खरीदे मतलब बेची जाने वाली फसलें आती हैं। बिल्कुल गलत जवाब है सर का। नगदी फसलें वे हैं जिन्हें पैसे देकर खरीदा जाता है। बोला था ना सर, 2 ऑप्शन बोले थे मैंने। पैसे या मूल्य देकर खरीदा जाता है, मूल्य देकर। जैसे सर एग्जांपल कुछ, जैसे गन्ना। सही। ठीक है, कोई और एग्जांपल सर। अफीम। अफीम मत खरीदना कोई। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है। राजस्थान में
सर्वाधिक सर आपका 14वां क्वेश्चन बाकी रह गया सर। कृषि फसलों के प्रकार कितने आपने बताए नहीं। योग्य भूमि वाला जिला मैंने बता दिया है, लेकिन लिखा नहीं है। 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है? आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। तो राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला है। कमेंट आ रहे हैं हमारे पास, बिल्कुल सही है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला है, वो है बाड़मेर। क्या है? बाड़मेर सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर हम आगे के बचे हुए प्रश्न देखते हैं। चलो अगला देखते हैं। इतना जल्दी आपका क्वेश्चन में पेपर आपको करना है, टाइम नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। स्पीड मैच करो सर की। राजस्थान में सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? कमेंट करके बताओ। आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है स्टार्ट ही रहता है आपका काम। और 18वां इसी से रिलेटेड प्रश्न है। दोनों के आंसर सेम होंगे। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ये तो मैं भी बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हो, सिंपल है। देखिए हमारे सर ने कुछ चला के आज बात की है प्रश्न बताने की, तो यह हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। राजस्थान में सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सभी को पता है। बताइए सर। श्री गंगानगर। बिल्कुल सही, श्री बच्चा बच्चा जानता है सर। गंगानगर इसका आंसर है। और धान का कटोरा भी किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर को ही धान का कटोरा कहा जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों, दोनों एक ही प्रकार है, कंफ्यूज मत होना है। 19वां प्रश्न है, राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न क्या है? राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न यानी कि राजस्थान में मुख्यतः क्या खाया जाता है सर? रोटी। रोटी। वाओ, हैव ए नाइस आंसर। सर का बहुत अच्छा जवाब है कि राजस्थान में सर्वाधिक रोटी खाई जाती है। खाते ही है सर, रोटी तो खाते ही है। हम तो नहीं खाते सर। तो हम क्या खाते हैं? सर्वाधिक मात्रा में खाया जाता है। आपका काउंटडाउन खत्म हो गया है। बाजरा खाया जाता है। क्या खाया जाता है? बाजरा। और बाजरा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान अपना राजस्थान ही रखता है। याद रखना, प्रथम स्थान अपना राजस्थान ही रखता है। बाजरा तो कम ही खाते हैं सर। आप कम खाते हो सर। फलों की कृषि को क्या कहा जाता है? फलों की कृषि को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताओ। टाइम स्टार्ट हो गया आपका, 15 सेकंड हो चुके हैं। जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, तभी से टाइम स्टार्ट हो जाता है आपका। क्वेश्चन को साथ साथ में पढ़ा करो। तो वो है फ्लोरिकल्चर। क्या है? क्या है? फ्लोरिकल्चर। 21वां है, जैविक कृषि को क्या कहा जाता है? जैविक कृषि को क्या कहा जाता है? जैविक कृषि को क्या कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि जैविक कृषि को यह कहा जाता है। जैविक कृषि को कमेंट आ गए हैं, 25 सेकंड हो चुके हैं। चलो मैं बता देता हूं। जैविक कृषि को है वो ऑर्गेनिक कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कृषि कहा जाता है या ऑर्गेनिक कल्चर कहा जाता है। हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिक कल्चर कहा जाता है। एक है काटो और जाओ कृषि, कौन सी है बताइए कमेंट करके। काटो और जाओ कृषि कौन सी है? काटो और जाओ कृषि
कौन सी है? काम डाउन स्टार्ट है, जैसा कि सर ने बता दिया है। ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लगेगी, काटो और जाओ कृषि, ऐसे क्या होता है सर इसमें? नहीं सर, काटो और जलाओ है। होता है क्या? सॉरी, काटो और जलाओ, जलाओ कृषि। इससे रिलेटेड हमने एक प्रश्न इसे आज के वीडियो में कर लिया है, तो दूसरी बार आया ये टॉपिक। काटो और जलाओ कृषि वो है स्थानांतरण कृषि है। कौन सी है? सही है। स्थानांतरण कृषि है, जिसे राजस्थान में वालरा कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है स्लेश एंड बर्न कृषि। कौन सी है? स्लेश एंड बर्न कृषि। स्लेश एंड बर्न कृषि भी इसे कहा जाता है। तो जल्दी से जल्दी इसे नोट कर लीजिए। चलो आप जल्दी से जल्दी इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे देखते हैं। चलो आपने नोट कर लिया होगा। चलो आपका 23वां प्रश्न है, वो है चावल के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? चावल के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? आपका कॉम डाउन स्टार्ट हो गया है। चावल के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? जलवायु उपयुक्त है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओगे सर चावल के लिए यह जलवायु उपयुक्त है। तो चावल के लिए सबसे ज्यादा कौन सी जलवायु उपलब्ध है? उपयुक्त है उष्णाद्र। कौन सी जलवायु है? उष्ण आर्द्र जलवायु उपयुक्त है। ठीक है। राजस्थान में प्रथम स्थान पे कौन है चावल उत्पादन में? पूछा जा सकता है। राजस्थान में चावल उत्पादन में प्रथम, चावल उत्पादन में प्रथम। तो काम डाउन स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर करें। इतना ही समय मिलेगा आपको पेपर करने के लिए। प्रथम प्रथम नहीं सर, प्रथम। तो राजस्थान में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। चावल से होने वाला रोग कौन सा है? चावल से होने वाला रोग, तो चावल से कौन सा रोग होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर चावल से ये होता है, ये रोग होता है। बिल्कुल सही, चावल से होने वाला रोग है वो है अंगमारी। आपके चावल से होने वाला रोग है। बाजरा के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? बाजरा के लिए तो उपयुक्त तापमान, बाजरा के लिए उपयुक्त तापमान कितना चाहिए? बाजरा के लिए तापमान कितना चाहिए? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो। 20, 25। चलो बाजरा के लिए उपयुक्त तापमान है वो है 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस बाजरा के लिए उपयुक्त तापमान है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में? 27वां प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक विश्व में और भारत में, दोनों में बताना है। चलो विश्व का तो कमेंट आ गया है। हरित क्रांति के जनक है वो ई नॉर्मन बोरलॉग है। कौन से हैं? ई नॉर्मन बोरलॉग। और हमारे भारत में है एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन।
क्या बात है, काम डाउन से पहले ही आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। चलो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है कि यह शब्द किसने दिया था, हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया है, ये भी बता दो जल्दी से जल्दी। इसके लिए 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। हरित क्रांति शब्द किसने दिया, बिल्कुल सही, हरित क्रांति शब्द दिया था, वो दिया था विलियम गेंडे द्वारा। किसके द्वारा, विलियम गेंडे के द्वारा हरित क्रांति शब्द दिया गया। अब हम आज के हमारे जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन पर चर्चा करने वाले हैं, जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हैं हमारे। चलिए उन पे देखते हैं। तो बताइए कि श्वेत क्रांति है वो कौन सी योजना की है, श्वेत क्रांति है वो कौन सी योजना की है। काम डाउन स्टार्ट हो चुका है आपका। श्वेत क्रांति कौन सी योजना की है, आज के हमारे लास्ट प्रश्न का उत्तर हमारे सर जरूर देंगे। लास्ट का देंगे सर, 30 में था बाकी है तो। श्वेत क्रांति कौन सी योजना की है, काम डाउन खत्म। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना की है। ठीक है, इसका संबंध किसके है, संबंध पूछा जाए तो इसका संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। देखो सर देखो कितने एक्टिव है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलो, काली क्रांति किससे संबंधित है, 29वां प्रश्न है। काली क्रांति किससे संबंधित है, 20, 24, 27, बिल्कुल सही। काली क्रांति है वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित हमारी काली क्रांति है। तो हमारा जो आज का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे सर से लिए है वो है खसरा संबंधित है, खसरा संबंधित है। इसके लिए हम सर को ऑप्शन भी देने वाले हैं। देखिए सर, ऑप्शन देख लीजिए आप। घास, दूसरा है फसल, तीसरा है सिंचाई और चौथा है भूमि। तो आपका काम डाउन खत्म हो गया है। तो देखिए सर का सरप्राइज आंसर का सरप्राइज आंसर, सर भूमि बिल्कुल सही जवाब है सर का कि खसरा है वो भूमि से संबंधित है। जो आज की वीडियो में मैंने 30 प्रश्न कराए हैं, उन 30 प्रश्नों के में से 15 प्रश्नों के आंसर तो हमारे सर ने भी दे दिए। तो ये भी आपके लिए बहुत खुशी की बात है और साथ ही साथ आपने भी दिए हैं। तो इसी तरह आप लगातार तैयारी करते रहें और यूं ही इन प्रश्नों को क्रैक करते रहें ताकि आपको बेस्ट मोटिवेट मिलता रहे। और बाकी आज वीडियो में हमने कृषि से रिलेटेड जो मोस्ट आने वाले प्रश्न हैं, 30 प्रश्न लिए हैं मैंने, इनमें से आने के चांसेस है और पहले भी आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं कृषि से रिलेटेड। आज का टॉपिक खत्म कर दिया। अब आगे जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं या पहले बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। और बाकी मैं सोच रहा हूं कुछ यूनिक टॉपिक लूं आपके लिए। और आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक करना है। हम आप सभी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, रात को देर रात तक जाग के आपके लिए स्ट्रगल करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट, ताकि आपके लिए वीडियो पहुंच सके, कोई भी जरूरतमंद है उसके ये काम आ सके। क्योंकि रीट की तैयारी हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। यही हमारे चैनल का मुहिम है या लोगो है अभी, एक पद रीट के आपका और एक हमारा। इसी के साथ मैं जितेंद्र बेरा, धन्यवाद।